व्हाट इज यूरिक एसिड? क्या कारण है इसके बढ़ने के? कैसे पता चले कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है? क्या खाएं क्या ना खाएं जिससे कि ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाए? इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज निशा शर्मा वेलनेस। और आज आप सबके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है हमारा यूरिक एसिड, क्योंकि आजकल इस प्रॉब्लम से हर कोई जूझ रहा है और यही समझ रहा है कि ये कोई बीमारी है। तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी, यूरिक एसिड की ऐसी डिटेल्स में ऐसी चीज़ों के बारे में अवगत कराऊंगी जिससे आपको ये ज़रूर यकीन हो जाएगा कि यूरिक एसिड कोई भी बीमारी नहीं है। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आजकल जितनी कॉमन हो रही है उतना ही आसान है इसको ठीक करना। कैसे? विदाउट मेडिसिन। हाँ जी, यानी कि आप बिल्कुल दवाई के बिना देरी किए ये जो हमारी प्रॉब्लम है, जो मेजर इशू है हमारे लिए यूरिक एसिड, हम इसको क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। पर अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो पहले आपका ये जान लेना बहुत जरूरी है कि यूरिक एसिड है क्या। और ये जानने के लिए कि यूरिक एसिड है क्या, आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि यूरिक एसिड कैसे, क्या है, क्यों बढ़ता है, किन कारणों की वजह से बढ़ता है और हम इसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को अपनाना है। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता लगेंगी जब आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज यूरिक एसिड और ये क्या है मेन। यूरिक एसिड एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है जो हर किसी की बॉडी में रोज बनता है। डेली हमारी बॉडी में पुराने सेल्स टूटते रहते हैं और नए सेल्स बनते हैं। जब ये पुराने सेल्स टूटते हैं तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम प्यूरिन कहते हैं। इस प्यूरिन को जब बॉडी फर्दर ब्रेक डाउन करती है तो यूरिक एसिड बनता है। अब क्योंकि यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है तो ये किडनीज के फिल्टर से फिल्टर होके आउट हो जाता है और यूरिन के रास्ते बाहर आ जाता है। ये तो हुआ नॉर्मल सिनेरियो। पुरुषों में यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज 3 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। मतलब यह कि 10 डेसीलीटर खून में 3 से 6 मिलीग्राम की क्वांटिटी में अगर यूरिक एसिड है तो उसे बॉडी हैंडल कर लेती है। महिलाओं में यही यूरिक एसिड 2 से 6 के बीच में रहे तो ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जब ये यूरिक एसिड नॉर्मल से ज़्यादा होने लगता है तो शुरू में तो कोई खास सिम्टम्स नहीं दिखते। थोड़ा बहुत कभी कभी जोड़ों में दर्द या स्टिफनेस हो सकती है, पर अगर ये लंबे समय तक रेंज से ज़्यादा रहने लगे तो ये 8 से 9 तक या 11 से 12 तक भी पहुंच जाता है। तो ब्लड में इसके क्रिस्टल्स बनने लगते हैं और फिर ये जोड़ों में जाकर जमा होने लगते हैं। स्पेशली पैरों के अंगूठों से ये दर्द शुरू होता है और फिर बाकी जोड़ों में फैलता जाता है। तो देखा आपने, जब ये आपके जॉइंट्स में फैलता है तो गॉट जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। गॉट एक पेनफुल डिसऑर्डर है। इसमें घुटने, हाथों, पैरों की उंगलियों में भयंकर दर्द होता है, जैसे कि कोई सुइया चुभो रहा हो। और फिर हम क्या करते हैं, बहुत हाई डोज लेते हैं किस चीज़ की? पेन किलर्स की। पर पेन किलर्स क्या करती हैं? आपकी प्रॉब्लम को दबा देती हैं पर सॉल्व नहीं करती। और फिर क्या होता है, जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो जो क्रिस्टल्स बनते हैं हमारी बॉडी में, वो जहाँ भी शरीर के अंगों में जाकर जमा होते हैं, उन अंगों को क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वो उन्हें डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और आप अगर अब मैं बताऊं आपको कि आप इसका पता कैसे लगाएं, तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट से ये पता लगा सकते हैं कि यूरिक एसिड हमारा नॉर्मल है। अब सवाल ये है कि यूरिक एसिड आखिर बढ़ता क्यों है? तो उसके 2 कारण हैं। सबसे पहला तो यूरिक एसिड जो नेचुरली बॉडी में बनता है और बाहर नहीं निकल पा रहा, क्योंकि ये किडनीज के थ्रू निकलता है। सो किडनीज ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण कि ये क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में जमा हो रहा है, जो भी डेली बेसिस पे आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बन रहा है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड है वो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा बन रहा है। यानी कि यूरिक एसिड बॉडी में सेल्स के ब्रेकडाउन से जितना भी बन रहा है वो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं
कैसे? हमारी डाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बन रहा है तो आपको उस यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए किस चीज पे ध्यान देना होगा? सबसे पहले अपनी डाइट पर। डाइट, क्योंकि हमारा जो खाना पीना है वो क्या करता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उसका हमारी बॉडी के ऊपर, और वो क्या करता है, उसी से यूरिक एसिड बनेगा, उसी से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो हमें क्या कंट्रोल करना है? अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। तो अब मैं आप सबको क्या बताऊंगी, 5 यूरिक एसिड प्रोड्यूसिंग फूड्स, यानी कि वो फूड्स जो आपकी बॉडी में जाके यूरिक एसिड को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या करते हैं, बनाते हैं। और हम अगर उन चीजों को रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, जो यूरिक एसिड है वो ज्यादा बन रहा है, प्यूरिन ज्यादा बन रहा है, और हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करने में स्लो है, और क्या हो रहा है, हमारा यूरिक एसिड इकट्ठा हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला फूड जो मेजर आज के यंगस्टर्स, या यंगस्टर्स क्यों, आजकल तो हर कोई, चाहे उसमें लेडीज हो, चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों, वो सब शौक से उसे खाते हैं, वो है हमारे नॉन वेज फूड, यानी कि मीट। नॉन वेज फूड्स, फिर चाहे वो रेड मीट हो, चिकन हो, फिश हो, एग्स हो, किसी भी तरीके का नॉन वेज फूड है, वो क्या करता है, प्यूरिन को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाता है। आप चाहें तो इसके ऊपर सर्च भी कर सकते हैं कि जो नॉन वेज फूड है एज कंपैरिजन टू वेजिटेरियन फूड, आपकी बॉडी में ज्यादा प्यूरिन को क्या करता है, बनाता है, और यूरिक एसिड उसको क्या करता है, थोड़े ही दिनों में आपका यूरिक एसिड बहुत हाई हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करें, अगर आप टेस्ट करवाते हैं, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है, तो आप नॉन वेज फूड यानी कि मीट, एग्स, फिश, इन सारी चीजों को थोड़े टाइम के लिए आप कंट्रोल करके देखेंगे, या बिल्कुल छोड़ के देखें 1 हफ्ता, और दोबारा टेस्ट करवा के देखें। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके यूरिक एसिड में एक वास्ट फर्क होगा, वो जरूर कम होगा। जो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी चीज है जिसके कारण कि हमारा यूरिक एसिड इफेक्ट होता है, वो है हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये आप कह सकते हैं यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि आजकल तो आई थिंक यंगस्टर्स अपने आप को कूल दिखाने के लिए भी इन सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज कर रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं या कोई भी ऐसी चीजें जो पैक्ड ड्रिंक्स हैं अगर आप लेते हैं, तो 80% चांसेस हैं कि आपको गाउट की प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि इनमें गुड़ तो डाला नहीं जाता, इसमें जो डाला जाता है वो होता है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, जो आपकी बॉडी में क्या करता है, यूरिक एसिड को बढ़ाता है, किडनीज भी डैमेज कर सकता है। इसमें इतना ज्यादा फ्रूट जूस या कॉर्न सिरप इसमें डाला जाता है। इनफैक्ट डिब्बा बंद जूस कोई भी है, चाहे वो कोई एनर्जी ड्रिंक भी है, उसमें यही यूज होता है। और ये भी एक मेजर कारण है आजकल का, जिससे कि हमें क्या परेशानी देखने को मिलती है। जो यंगस्टर्स में आप यूरिक एसिड की परेशानी देख रहे हो, वो मेजरली रीजन है उसका सॉफ्ट ड्रिंक्स। और तीसरा इन सब चीजों में क्या है, वो है दालें। अब आप सुनेंगे और कहेंगे कि ये तो बहुत न्यूट्रिएंट रिच होती हैं, अगर दालों से यूरिक एसिड हाई होता है तो क्या करें। आपको कुछ दालें ऐसी होती हैं जिनसे हमारा यूरिक एसिड इफेक्ट होता है, हमें उनको अवॉइड करने का जरूरत होती है, जैसे कि राजमा, छोले, सोयाबीन, लोबिया, काली उड़द की दाल, अरहर की दाल मेन है। जबकि आप क्या कर सकते हैं, इनकी जगह पर आप अपनी डाइट में चने की दाल, मूंग की दाल, मोठ की दाल आप खा सकते हैं, और ये आपको फायदे पहुंचाएंगी। और इसके साथ ही साथ आपने क्या करना है, जो भी दालें आप खा रहे हैं उन दालों को एक तो रात में ना खाएं, रात में आप दालों को लेना अवॉइड करें। और साथ ही साथ आप जो भी दालें खा रहे हैं, और अगर आपका यूरिक एसिड हाई है तो आपको क्या करना है, उन दालों को कम से कम 4 से 6 घंटे भिगोकर ही बनाएं। चाहे वो आप मूंग की दाल कहें या मोठ की दाल कहें, चने की दाल कहें, आपको क्या करना है, उन दालों को सबसे पहले 4 से 6 घंटे भिगो के रखना है, उसके बाद उनको पकाना है और खाना है। और बेटर है कि आप इनको रात को ना खाएं। ये तो हुई दालों की बातें। तो जरूरी ही नहीं कि दालों में ही आपको हाई प्यूरिन की मात्रा मिले, इनमें कुछ सब्जियां भी शामिल हैं जिनसे कि हमारा यूरिक एसिड क्या होता है, इफेक्ट होता है। और इनमें जो सब्जियां आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है पालक, गोभी, अरबी, बैंगन, मशरूम, फ्रेंच बीन्स। ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनसे आपका यूरिक एसिड हाई हो सकता है और आपको कम करने में मुश्किल आएगी, तो आप इन सब्जियों को भी अवॉइड कर सकते हो। तो अब आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि आपने किन चीजों को थोड़ा टाइम के लिए अवॉइड करना है अगर आपका यूरिक एसिड क्या आ रहा है, हाई आ रहा है।
तो अब इसके साथ साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगी जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो वो क्या करेगा, आपका जो यूरिक एसिड है, जो गाउट की प्रॉब्लम है, उसको जरूर कंट्रोल करेगा। तो अगर आप कुछ चीजों को आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो वो 80 से 90% रोल प्ले करते हैं आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करने पर। तो उन सब चीजों में सबसे पहले तो आता है पानी। जितना सुनने में सिंपल है उतना ही ये इफेक्टिव है और यूरिक एसिड को क्या करता है, फ्लश आउट करता है। क्योंकि आप पानी, आपको भी पता है, ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है। और आई थिंक अब मुझे इस चीज पे नॉलेज देने की जरूरत तो नहीं महसूस होती कि मैं आपको ये समझाऊं कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। आप डॉक्टर्स या फर्दर स्टडीज में आपने और भी बहुत सारी चीजों में, रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये आप सुन रहे होंगे कि हमें पानी कितना पीना चाहिए। क्योंकि पानी एक सिंपल मेडिसिन है हमारी 90% प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। तो आपने क्या करना है, बहुत सारी पानी पीना है, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। दिन में 10 से 11 ग्लास पानी पीजिए ताकि यूरिक एसिड क्या हो, जो एक्टिव है आपकी बॉडी में, वो आराम से इजीली फ्लश हो सके। और दूसरी चीज जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है वो है लेमन। हाँ जी, नींबू खट्टा जरूर होता है पर फायदे बहुत होते हैं क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर का होता है। और आपको क्या चाहिए, आपने अगर आपको यूरिक एसिड हाई है तो आपको एसिडिक चीजों का क्या करना है, उनसे परहेज करना है, वो कम करनी है अपनी डाइट में से और अल्कलाइन चीजों की तरफ जाना है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा लेमन है वो बहुत अच्छा अल्कलाइन यानी कि विटामिन सी का सोर्स है। तो आपको क्या करना है, लेमन को अपने लंच या डिनर में ऐड करना है। आप जब भी खाना बैठे आप अपनी सब्जी के ऊपर इसको डाल सकते हैं, आप डिनर में इसको ले सकते हैं, लेमन टी पी सकते हैं। तो क्या होगा, ये एक नेचुरल वे है आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का। और इसके साथ तीसरी चीज जो है वो है हमारी अजवाइन। यूरिक एसिड रिजल्ट है बॉडी में एसिडिक माहौल का, और अजवाइन एक बहुत ही कारागार एंटी इंफ्लेमेटरी हर्ब है जो आपके जॉइंट्स पे में हेल्प करता है और आपके जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। अजवाइन को आप अपने रेगुलर बेसिस अपने खाने में यूज करें। आप इसको खाने के बाद वैसे भी फाँक सकते हैं। आप चाहे तो अजवाइन के साथ हर्बल टी प्रिपेयर कर सकते हैं। अजवाइन और अदरक को दोनों को डाल के अपने लिए हर्बल टी बनाएं। और एक और रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, रेसिपी बताती हूँ कि अगर आपके पास बाजरे का आटा है तो आप अपने बाजरे के आटे में 1 चम्मच अजवाइन डाल के गूंथ लें और उसकी रोटी खाएं थोड़े दिन। उससे भी आपको आपके यूरिक एसिड में बहुत फायदा पहुंचेगा। अब आप कहेंगे मैंने आपको दालें बता दी, मैंने आपको सब्जियों के बारे में बता दिया, मैंने आपको हर्ब्स के बारे में बता दिया, तो अब एक चीज जो रहती है वो है हमारा फ्रूट, यानी कि कौन सा फ्रूट हमें यूरिक एसिड में लेना चाहिए। तो वो उस फ्रूट के लिए आगे ही एक कहावत बहुत मशहूर है कि एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि एप्पल जो रिच सोर्स है फाइबर का, इसमें मैलिक एसिड होता है और आपको यूरिक एसिड में बहुत हेल्प करता है। तो आपने क्या करना है, डेली का एक एप्पल खाना स्टार्ट करना है। एप्पल से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आपने वैसे भी डेली लाइफ में महसूस करके देखें कि जब आप एप्पल खाने के बिना आप एक बार अपने टीथ जो हैं वो मिरर में चेक करें और आफ्टर दैट आप एप्पल को पूरा फिनिश करने के बाद दोबारा से अपने टीथ एक बार मिरर में चेक करें तो वो एज कंपैरिजन पहले से आपको क्या दिखेंगे, वाइट नजर आएंगे, क्योंकि उसका जो मैलिक एसिड है वो इतना जल्दी और इफेक्टिव वे में काम करता है। तो आपको एप्पल जो है बहुत रिच सोर्स है फाइबर का, आपको वो लेना चाहिए। वैसे भी आप फाइबर रिच फूड्स खाएंगे उससे आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आपका गट हेल्थ सही है तो हमारी 90% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। इसके अलावा अगर और एक ऑप्शन आपको दूं तो वो है खीरा। जी हाँ, खीरा ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आप सैलेड में यूज कर सकते हैं। खीरे के ऊपर नींबू डाल के खाएं तो दोनों चीजों का ही आप कंज्यूम कर पाएंगे, क्योंकि खीरा बहुत सिंपल चीज है पर बहुत आपको एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि खीरे में 90% तो पानी है और 10% उसमें जो बचा कुचा है वो है एंटीऑक्सीडेंट। और है ना, दोनों ही चीजें कमाल की हमारी बॉडी के लिए। तो आप अपनी डाइट में एक खीरे को भी ऐड करें। आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा कि ये कोई भी बीमारी नहीं है, यूरिक एसिड कोई भी बीमारी नहीं है। ये क्या है, डाइटरी डिसऑर्डर है। यानी कि हमें क्या करना है, एसिडिक चीजें जो है खाने में कम करनी है और अल्कलाइन चीजें खाने में बढ़ानी है। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा
जो यूरिक एसिड है वो कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाए। तो ये तो थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन, हमारी वीडियो जो यूरिक एसिड के ऊपर थी, आपके एक हेल्थ डिसऑर्डर के ऊपर थी। आई थिंक हमने वीडियो में पूरा जस्टिस किया होगा, आपको ये प्रेजेंटेशन हमारी पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और आप क्या करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि आपके ऐसे ही रोज़मर्रा के या कॉमन हेल्थ इश्यूज़ पे हम आपके साथ बात कर सकें। तो आप क्या करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आपके और नियर एंड डियर्स जो आपके और फ्रेंड्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि मुझे लगता है हर घर में ही 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो इस कॉमन प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं। वो अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे और उनको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो आज इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आप खुश रहें, हेल्दी रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और, अगर आप यूरिक एसिड पे ध्यान नहीं देंगे तो मैं आपको बता दूं, इससे आपके जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम बढ़ेगी, आपके हाथों पैरों की सूजन बढ़ेगी ही। और इसके साथ बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम भी हमें आ सकती है, वो है स्टोन की प्रॉब्लम। जी हाँ, हमें किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम आ सकती है या गॉल ब्लैडर स्टोन्स की प्रॉब्लम आ सकती है अगर यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ हो। तो अब आप और ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं कि यूरिक एसिड से कहीं आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं। जिन लोगों के हाई यूरिक एसिड के साथ साथ अगर स्टोन की प्रॉब्लम है तो यकीन मानिए वो भी आपको यूरिक एसिड की वजह से आ रही है। तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें और फॉलो करें हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स और अपने यूरिक एसिड को ज़रूर कंट्रोल में लेके आएं।